नमस्कार मेरे प्यारे रेलवे के विद्यार्थियों, आइए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने वैद्युत धारा का उसमें प्रभाव और वैद्युत शक्ति दो टॉपिक दो क्लासों में कवर किए थे बहुत बेहतरीन तरीके से। तो आज की क्लास का हम टॉपिक होगा हमारा वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर। और वोल्टमीटर को यानी कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं और गैल्वेनोमीटर को ही वोल्टमीटर के रूप में कैसे यूज करते हैं, या वोल्टमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है और एमीटर की रेंज कैसे बढ़ाई जा सकती है। तो वोल्टमीटर, एमीटर, गैल्वेनोमीटर, यहाँ से क्वेश्चन कितने पुटअप होते हैं उन पर हम चर्चा करेंगे और बहुत डिटेल में बहुत बेहतरीन तरीके से बेसिक टू एडवांस लेके चलेंगे पूरे टॉपिक को। हर एक टॉपिक में बेसिक से स्टार्ट करता हूं लेकिन एडवांस पे लेके जाके छोड़ता हूं। आप मेरी किसी भी क्लास में देख लेना। तो अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो आप यहां से साइंस बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं, ठीक है। बिल्कुल एकदम यूट्यूब पर बिल्कुल एकदम फ्री है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए हुए आज की क्लास का हम जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास का जो हमारा पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक होगा हमारा एमीटर। क्या होगा साथियों? एमीटर। ये एमीटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारा जो आज का क्लास का जो पहला टॉपिक है वो क्या है? हमारा एमीटर। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक विद्युत परिपथ बना के दिखाता हूं। मान लीजिए ये हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, इसका कोई एक प्रतिरोध होगा, ठीक है। इसमें हमने क्या है, इसको हमने एक के कुंजी से हमने जोड़ दिया। ये के कुंजी है हमारी, ठीक है। फिर हमने इस विद्युत परिपथ को एक हमने बैटरी से जोड़ दिया और बैटरी से जोड़ने के बाद हमने ये हमारा इसमें हमारी क्या हो गई भाई? करंट फ्लो हो गई। ये हमने एक विद्युत परिपथ बना दिया है और इसका जो प्रतिरोध है हमारा वो कितना है? प्रतिरोध इसका आर प्रतिरोध है। कोई दिक्कत तो नहीं है? कोई दिक्कत नहीं सर जी। लेकिन हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये एमीटर जो सर आप पढ़ा रहे हो और इस विद्युत परिपथ से क्या कनेक्शन है? क्योंकि एमीटर क्या होता है, आपके घरों में कोई भी विद्युत उपकरण है, आप ये मेजर करना चाहते हैं उसमें कितनी करंट फ्लो हो रही है, कितने एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है, या आप वोल्टेज नापना चाहते हो कितने वोल्टेज का करंट आ रहा है उसमें। तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर और करंट नापने के लिए एमीटर। तो वोल्टेज नापने के लिए वोल्टमीटर सब लोग जानते हैं, लेकिन करंट नापने के लिए एमीटर का प्रयोग होता है। ये बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एक होता है गैल्वेनोमीटर, तो गैल्वेनोमीटर में भी आप कंफ्यूज होते हो, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। अभी तो पहले वोल्टमीटर और एमीटर क्या होता है ये जान लेंगे। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसका काम क्या होता है। तो इसका काम क्या होता है? इसका काम होता है धारा को नापना। क्या है भाई? धारा को नापना। क्या है भाई? धारा को नापना। इट मेजर करंट। इट मेजर करंट ओनली। इट मेजर करंट। तो काम क्या होता है इसका? धारा को मापना। अब बात आती है ये जो एमीटर होता है, ये एमीटर का इस विद्युत परिपथ से क्या कनेक्शन है? तो कनेक्शन ये है, ध्यान से देखना। ये तो हमने विद्युत परिपथ बना दिया, ये इसका क्या है भाई? ये इसका माइनस टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है। तो क्या होता है? करंट हमारी पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ से हमारी क्या होती है? करंट फ्लो होती है। ये हमारा स्विच है। तो अब इसका कनेक्शन ये है सर, देखिए ध्यान से देखना सब लोग पूरे इत्मीनान से। देखो हमने ये मिटान दिया, मिटाने के बाद हमने क्या काम किया? हमने क्या काम किया? ये हमारा एक क्या है भाई? ये हमारा ये प्रतिरोध है, ठीक है। और हमने यहाँ पर लगा दिया एमीटर। ये हमने लगा दिया एमीटर, ठीक है। तो अब ये एमीटर यहाँ पे क्यों लगा दिया सर जी? भाई हमें करंट नापनी है, जैसे यहाँ से करंट जाएगी सारी की सारी यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन सर जी यहाँ पे तो प्रतिरोध है, प्रतिरोध ये खा जाएगा करंट को, क्योंकि जहाँ प्रतिरोध होता है उस रास्ते करंट जाना पसंद नहीं करती है। तो आपसे क्वेश्चन सिर्फ ये पुटअप होता है एग्जाम में कि जो एमीटर होता है, जो हमारा एमीटर, अब ये पूरा का पूरा डायग्राम क्या हो गया? ये एमीटर बन गया। क्या बन गया? ये एमीटर का डायग्राम बन गया। अब ये वैद्युत परिपथ नहीं है वैद्युत परिपथ, लेकिन अब ये एमीटर की तरह काम करेगा। कैसे करेगा? एमीटर की तरह, क्योंकि हमने यहाँ पे एमीटर लगा दिया है। तो आप लोगों से ये पूछता है कि ये जो आपका प्रतिरोध है, ये वाला जो प्रतिरोध है, ये प्रतिरोध उच्च मान का होता है या निम्न मान का होता है? तो आप लोग ध्यान रखेंगे, ये प्रतिरोध जो होता है ना, ये निम्न मान का होता है। क्या होता है? निम्न मान का प्रतिरोध। या आप इस तरीके से लिखेंगे, निम्न प्रतिरोध। क्या होता है? ये निम्न प्रतिरोध होता है। इतनी बात आप लोग ध्यान रखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये प्रतिरोध लगता कहां पर है? ये एमीटर के सीरीज में लगता है।
क्या लगता है, ये एमीटर के सीरीज में लगता है, ये बात ध्यान रखेंगे, ये एमीटर के सीरीज में लगता है। देखो जैसे ही यहां से करंट जाएगी, तो जब करंट जाएगी अगर ये प्रतिरोध कम होगा तो ज्यादा करंट पार होगी, क्योंकि हमें क्या है, यहां से जो हमारी करंट आ रही है ये यहां पे पहुंचानी है एमीटर पर, और जब एमीटर में करंट आएगी तभी तो हमारा एमीटर रीडिंग देगा, तभी तो हमारा एमीटर रीडिंग देगा कि कितनी करंट फ्लो हो रही है। तो हम क्या करते हैं, जैसे ही यहां से करंट फ्लो होती है, जैसे ही यहां से करंट फ्लो होती है, यहां पे क्या होता है, निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। अगर हमारे प्रतिरोध उच्च होगा तो करंट कम फ्लो होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि जितनी इस ये हमने बैटरी लगाई है, यहां से जितनी हमें करंट मिल रही है वो सारी की सारी करंट एमीटर तक पहुंच जाए, और एमीटर हमें पूरी की पूरी एक स्पष्ट रीडिंग दे दे कि हाँ भाई हमारी इतनी करंट फ्लो हो रही है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि यहां से मान लीजिए 10 एम्पियर की करंट निकल रही है और 5 एम्पियर की करंट यहां खप गई और 5 की आगे गई, तो एमीटर तो 5 ही एम्पियर की करंट बताएगा, लेकिन 5 एम्पियर की करंट तो प्रतिरोध खा रहा है। तो इसलिए हम कोशिश ये करते हैं कि जो प्रतिरोध लगाते हैं वो निम्न से निम्न मान का प्रतिरोध हो, और वो किस क्रम में हो, श्रेणी क्रम में हो। जब यहां से करंट चलेगी, यह प्रतिरोध निम्न होगा, तो यहां से पूरी की पूरी करंट पास हो जाएगी और एमीटर तक पहुंच जाएगी, और एमीटर बता देगा कि इतने, एमीटर क्या है, रीडिंग दे देगा कितने एम्पीयर की करंट आ रही है। ये बात ध्यान रखेंगे। तो कभी कभी क्या होता है, अगर आप आदर्श एमीटर की बात करते हैं, तो हालांकि आदर्श एमीटर क्या होता है, प्रैक्टिकली क्या है कि संभव नहीं हो पाता है, लेकिन अगर हम साइंस के अकॉर्डिंग बात करें कि आदर्श एमीटर क्या होता है, तो आदर्श एमीटर क्या होता है कि इसका जो रेजिस्टेंस होता है, इसका जो रेजिस्टेंस होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। फॉर आइडियल एमीटर क्या है भाई, फॉर आइडियल एमीटर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो यदि कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आदर्श एमीटर के जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगा होता है उस प्रतिरोध का मान कितना होता है, तो आप बताओगे उस प्रतिरोध का मान 0 होता है, 0। यहीं से क्वेश्चन बनते हैं, बात ध्यान रखना। मैं बहुत हिसाब से और बहुत इस स्लो मोशन में लेकर चल रहा हूं आपको। तो आप सबसे पहले क्या ध्यान रखोगे, आप ध्यान में ये रखोगे कि भाई इसका एमीटर का काम क्या होता है, धारा को नापना। नंबर 1 क्वेश्चन बन गया आपका। नंबर 2 ध्यान रखेंगे, जो प्रतिरोध लगा होता है, प्रतिरोध, ये प्रतिरोध किस में होता है, ये प्रतिरोध जो होता है, ये प्रतिरोध ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में होता है। किसमें भाई, श्रेणी क्रम में, ठीक है, श्रेणी क्रम में निम्न मान का, किसका भाई, निम्न मान का, ये बात ध्यान रखेंगे। तो जो प्रतिरोध लगा होता है वो श्रेणी क्रम में होता है और निम्न मान का होता है, ठीक है। अगर बात करें हम आदर्श एमीटर के लिए, किसके लिए भाई, आदर्श एमीटर के लिए, आदर्श एमीटर के लिए, तो आदर्श एमीटर के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैंने बताया कि जो आपका प्रतिरोध होगा वो शून्य होगा, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आपसे सिर्फ क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रतिरोध एमीटर के किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में। लिख दिया मैंने, श्रेणी क्रम में निम्न मान का। भाई श्रेणी क्रम में कौन से मान का, निम्न मान का। ये 2 क्वेश्चन ये बन गए। एक क्वेश्चन ये बन गया कि ये धारा नापता है, किस क्रम में लगा होता है, श्रेणी क्रम में, निम्न मान का प्रतिरोध होता है। फॉर आइडियल एमीटर जो हमारा प्रतिरोध होता है वो शून्य होता है। ये बात आप लोग समझ पाए होंगे बेहतर ढंग से। लेकिन बात अब ये आती है कि यदि हम एमीटर की रेंज बढ़ाना चाहें, यदि हम चाहते हैं कि एमीटर ज्यादा करंट बताए हमें, यदि हम एमीटर की रेंज बढ़ाना चाहें, रीडिंग बढ़ाना चाहें, तब क्या करेंगे। तो मेरी बात को पूरी ध्यान से समझना, इधर समझेंगे। देखिए ये हमारे पास क्या है, ये प्रतिरोध है और ये हमारे पास एमीटर लगा होता है, ठीक है। ये हमारे पास एमीटर लगा है और हमारा क्या है, ये हमारा क्या है भाई, ये बैटरी है, और इस प्रकार से हमने बना दिया, ठीक है, समझते रहना। अब हम चाहते हैं कि एमीटर हमारा ये है, इसकी रीडिंग बढ़ जाए। तो रीडिंग बढ़ने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा भाई, हम चाहते हैं कि रीडिंग बढ़ने का मतलब ये है कि करंट का मान बढ़ जाए। और करंट का मान कब बढ़ेगा, जब आपका प्रतिरोध और कम हो जाए। तो और प्रतिरोध कम करने के लिए आप क्या करोगे, आप इस परिपथ के समांतर में, इस परिपथ के समांतर में या इस प्रतिरोध के समांतर में एक RSH, इसे बोलते हैं शंट प्रतिरोध, और एक प्रतिरोध तो ऑलरेडी है ही हमारा, तो एक प्रतिरोध यह है और एक प्रतिरोध और लगा देते हैं, इसको बोलते हैं हम शंट प्रतिरोध। मेरी बात को ध्यान से समझते रहना। तो इसे बोलते हैं हम शंट प्रतिरोध, और ये हमारा है नॉर्मल प्रतिरोध, इस तार का प्रतिरोध है। तो एक प्रतिरोध हम इस परिपथ के समांतर क्रम में, और समांतर क्रम में भी लगाते हैं हम किसके, निम्न मान का,
कैसे मान का भाई? निम्न मान का। अब आप एक चीज ध्यान से समझना, सर जी समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं, ये भी आप लोग मुझे बताओ, ये भी आप मुझे बताओ कि समांतर क्रम में क्यों लगाते हैं। जैसे समझो मैंने 4 ओम और मैंने क्या है भाई 8 ओम, 4 ओम और 8 ओम मैंने 2 प्रतिरोध ले लिए। अगर मैं इसको श्रेणी क्रम में जोड़ूंगा तो इसका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा 4 + 8 यानी कि 12 ओम आ जाएगा। तो अगर मैं श्रेणी क्रम में इन दोनों को जोड़ा तो प्रतिरोध, तुल्य प्रतिरोध कैसा मिला? अधिक मिला, बड़े वाले से भी अधिक मिला। लेकिन अगर मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा, समांतर क्रम में तो 1/4 + 1/8, इनका एलसीएम लेंगे 8 और 8 से करेंगे इसको डिवाइड करेंगे तो 4 दूनी 8 + 8 ही करना 8, यानी कि 3/8। अगर हम इसे उल्टा करेंगे तो 8/3, तो आर इक्विवेलेंट बराबर आ जाएगा 8/3, यानी कि 3 दूनी 6, बचेगा कितना 2 और 3 छंग 18। लगभग ये मान लीजिए आप, लगभग ये मान लीजिए कि 2.6 ओम आपका क्या है तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है। लगभग 2.6 ओम आपका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया है। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि जब आपको कम प्रतिरोध चाहिए होता है, जब आपको कम प्रतिरोध की आवश्यकता होती है तो किन्हीं 2 तारों के प्रतिरोधों को आप समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो प्रतिरोध का मान घट जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान घट जाएगा तो करंट का मान बढ़ जाएगा और आपको एमीटर की रेंज बढ़ानी है। लेकिन आपको कभी प्रतिरोध ज्यादा चाहिए तो आप 2 प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ो। देखो हमने ये 2 प्रतिरोध थे, हमारे ये 2 प्रतिरोध थे, हमने इनको श्रेणी क्रम में जोड़ा। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का सूत्र ये मैं बहुत अच्छे से पिछली क्लासों में समझा चुका हूं। तो टोटल प्रतिरोध कितना आया? तुल्य प्रतिरोध 12 ओम आया। लेकिन जब मैंने इनको समांतर क्रम में जोड़ा तो तुल्य प्रतिरोध कितना आया? 2.6 ओम, यानी कि छोटे वाले से भी छोटा आया। छोटा वाला ओम प्रतिरोध कितना था? 4 ओम का, तो छोटे वाले से भी छोटा निकल के आया। तो इसका मतलब यह हुआ कि समांतर क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध कम प्राप्त होता है और श्रेणी क्रम में जोड़ने पर तुल्य प्रतिरोध अधिक प्राप्त होता है। हमेशा कोई भी आप 2 या 3 प्रतिरोध पकड़ के एग्जाम्पल कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बात समझाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद था। क्या था वो हम टॉपिक पे अब चलते हैं, अपने वापस उसी टॉपिक पे आ जाते हैं। आइए मेरी बात को ध्यान से समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या काम किया, यहां पर हमने समांतर क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ दिया। तो मान लो अगर इसका प्रतिरोध अकेले का 2 ओम होगा तो मैंने अगर 2 ओम का प्रतिरोध और जोड़ दिया होगा, क्योंकि निम्न मान का जोड़ना है मुझे, तो 2 ओम और 2 ओम को जब मैं समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो 2 ओम और 2 ओम क्या हो जाएगा? देखो मान लो इसे आप मान लो, इसे 2 ओम मान लो और इसे भी 2 ओम मान लो। तो जब आप इनका इस समय अकेले का प्रतिरोध 2 ओम है, लेकिन मैंने 2 ओम का अगर समांतर क्रम में और जोड़ दिया तो इसका तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा? क्या इसका तुल्य प्रतिरोध मैंने बताया था जब समान ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में जुड़े हो तो कोई एक प्रतिरोध पकड़ लो और जितने प्रतिरोध जुड़े हो उतनी संख्या से भाग कर दो। तो 2 ओम के 2 प्रतिरोध जुड़े हैं और 2 ही जुड़े हैं, तो मैंने 2 से भाग कर दिया तो 1 ओम निकल के आ गया। तो एक बात बताओ, प्रतिरोध का मान और घट गया ना भाई? प्रतिरोध का मान घटा नहीं घटा? तो जब समांतर क्रम में जोड़ने से क्या होता है, प्रतिरोध का मान घट जाता है और करंट का मान बढ़ जाता है। जब यहां से हमारी करंट चलेगी तो सारी की सारी करंट, जब यहां का प्रतिरोध का मान घट जाएगा तो सारी करंट पार हो जाएगी और एमीटर तक पहुंच पाएगी और एमीटर की रीडिंग बढ़ जाएगी। तो सिर्फ एक ही क्वेश्चन समझाना चाहता था मैं आप लोगों को कि एमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए, तो यहां पर आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करके लिख लेंगे। नोट कर क्या लिखेंगे, ध्यान से देखेंगे। एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए परिपथ के समांतर क्रम में, समांतर क्रम में एक निम्न मान का प्रतिरोध लगाते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये बात आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप एमीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हो तो आप एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए लो वैल्यू का यानी कि लो मान का जो प्रतिरोध है वो पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। कहां कनेक्ट करते हैं? पैरेलल में कनेक्ट करते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को एमीटर से जितने भी क्वेश्चंस बनने वाले थे वो आप लोगों को समझ में आ गए होंगे, क्योंकि हमारा काम है एग्जाम को पास कराना, और एग्जाम को पास करने के लिए हमें यह पता होना चाहिए कि एमीटर क्या नापता है। एमीटर करंट नापता है। एमीटर के जो सीरीज में
प्रतिरोध लगा होता है, पहले तो यही पूछ लेता है कि जो निम्न मान का प्रतिरोध होता है वो कौन से क्रम में लगा होता है, तो ध्यान रखेंगे सीरीज में लगा होता है। और वो उच्च मान का होता है या निम्न मान का, तो ये भी ध्यान रखेंगे वो निम्न मान का सीरीज में लगा होता है। और फॉर आइडियल एमीटर जो प्रतिरोध होना चाहिए शून्य होना चाहिए, ये बात ध्यान रखेंगे। और आखिरी क्वेश्चन जो बहुत चर्चित है, पहले यहां से क्वेश्चन ज्यादा पुटअप होते थे, अब यहां तक लिमिट बढ़ा सकता है एग्जामिनर कि एमीटर की अगर हम रेंज बढ़ाना चाहते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखेंगे एमीटर की अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हो तो निम्न मान का प्रतिरोध इसी प्रतिरोध के समांतर क्रम में आप लगा दीजिए, तो आपका प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, तो करंट का मान बढ़ जाएगा, तो मतलब एमीटर की रेंज बढ़ जाएगी। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये अच्छे से सारा जो खेला था वो समझ में आ गया होगा। लेकिन अब चलते हैं हम वोल्टमीटर पर, अब चलते हैं हम वोल्टमीटर पर कि वोल्टमीटर क्या काम करता है। आइए वोल्टमीटर पर हम चलते हैं। देखिए देखो, आइए हम पढ़ते हैं। अब नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे वोल्टमीटर, नंबर 2 पे हेडिंग डालेंगे वोल्टमीटर। क्या डालेंगे भाई? वोल्टमीटर, वोल्ट मीटर। तो ये वोल्टमीटर क्या नापता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए कि वोल्टमीटर क्या नापता है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। तो वोल्टमीटर किस तरीके से कनेक्टेड होता है, ये मान लीजिए हमारे पास एक प्रतिरोध है और ये हमारे पास क्या हो गई, ये हमारे पास बैटरी हो गई और ये हमने विद्युत परिपथ बना दिया। तो ये जो हमारे पास वोल्टमीटर लगा होता है ना, ये वोल्टमीटर ये परिपथ के समांतर क्रम में लगा होता है। जो एमीटर लगा होता था वो एमीटर परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता था। देखो ध्यान से देखो, ये ध्यान से देखो आप लोग, ये एमीटर है तो ये पूरे परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा हुआ है। लेकिन जब हम वोल्टमीटर की बात कर रहे हैं तो वोल्टमीटर परिपथ के समांतर क्रम में लगा हुआ है। अब समांतर क्रम में क्यों लगा है, ये हमारा माइनस टर्मिनल है और ये पॉजिटिव टर्मिनल है, तो यहां से करंट जाएगी। मान लीजिए ये प्रतिरोध R है, तो जैसे ही हम क्या वोल्टेज नापना चाह रहे हैं, तो जैसे ही यहां से करंट जाएगी। अब एक बात बताओ, सबसे पहले ध्यान रखेंगे कि इसका काम क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है। तो इसके कार्य के बारे में अगर आप लिखेंगे तो ये क्या करता है, वोल्टेज नापता है। क्या नापता है भाई, ये वोल्टेज को नापता है। क्या नापता है भाई, ये वोल्टेज को नापता है, वोल्टेज को नापता है। सबसे पहले ध्यान रखेंगे। नंबर दूसरे पर ध्यान रखेंगे, नंबर 2 पॉइंट पे लिखेंगे ये समान परिपथ के समांतर क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है, समांतर क्रम में लगा होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नंबर 3 में पॉइंट ध्यान रखेंगे कि परिपथ का प्रतिरोध उच्च मान का होता है। परिपथ का प्रतिरोध जो होता है ये उच्च मान का होता है। तो इसका जो प्रतिरोध होता है, जो इसका प्रतिरोध होता है वो प्रतिरोध कैसे मान का होता है, वो होता है उच्च मान का। ये बात ध्यान रखेंगे, किसका भाई, उच्च मान का। तो उच्च मान का प्रतिरोध ये होना चाहिए, यानी कि हाई रेजिस्टेंस। और यहीं से हमारी कहानी स्टार्ट होती है। देखो जैसे ही यहां से हमने बैटरी जोड़ी, ये हमारी क्या है, ये बी क्या है, ये बी हमारी क्या है भाई, ये बैटरी है, ये बी वोल्टेज की बैटरी हमारी, और ये करंट निकाल रही है। जब करंट निकाल रही है तो यहां से हमारी करंट फिल होगी, और जब करंट फिल होगी तो ये जो है प्रतिरोध का मान उच्च है। समझो ये प्रतिरोध का मान कैसा है भाई, ये प्रतिरोध का मान हमारा, ये हमारे प्रतिरोध का मान कैसा है, उच्च है। और जब प्रतिरोध का मान उच्च है तो ये वाली जो करंट फिल हो रही है, ये वाली करंट यहां से न जाके वो यहां से जाएगी, ये वाली करंट यहां से न जाके यहां से जाएगी और इस वोल्टमीटर में आ जाएगी। तो जब यहां तक करंट आ जाएगी तो इसका मतलब ये है जो वोल्टमीटर है ये करंट के माध्यम से ये बता देगा कि ये इतने वोल्टेज का करंट आ रहा है। हमारी जो बैटरी हमने जोड़ी है ये बैटरी इतने वोल्टेज का करंट निकाल रही है। तो अगर हम ये वाला प्रतिरोध निम्न मान का रख देते, अगर हम ये वाला प्रतिरोध निम्न मान का रख देते तो हमारी करंट यहां से चलती और करंट यहां पर फिल हो जाती और वापस यहां पर आ जाती। तो इस वोल्टमीटर का लगाने का कोई फायदा नहीं होता, वोल्टमीटर हमें वोल्टेज नहीं बताता। वैसे ही सेम टू सेम हमने देखो यहां पे किया था, एमीटर को समझो। तो एमीटर में हमने कम मान का प्रतिरोध इसलिए लगाया था क्योंकि एमीटर जो होता है ये परिपथ के श्रेणी क्रम में लगा होता है। तो श्रेणी क्रम में लगाया तो हमें करंट यहां तक पहुंचानी है और हमारा ये प्रतिरोध है। अगर ये उच्च होता, हमारा प्रतिरोध
प्रतिरोध तो करंट ही नहीं जाती, यहीं खप जाती, तो इसलिए हमें ये प्रतिरोध निम्न मान का लगाना पड़ा और यहाँ पर हमें प्रतिरोध उच्च मान का लगाना पड़ा, क्योंकि यहाँ से करंट जाएगी तो यहाँ पर न जा पाए और यहाँ तक जाए। हमें वोल्टमीटर तक हमें करंट पहुँचानी है, तो वोल्टमीटर तक जब करंट पहुँच जाएगी तो हमें ये वोल्टमीटर ये बता देगा, क्या बता देगा कि ये जो बैटरी हमने जोड़ी थी ये इतने वोल्टेज का करंट निकाल रही है। तो सबसे पहला क्वेश्चन से आप ध्यान रखेंगे कि वोल्टमीटर क्या नापता है, तो वोल्टमीटर वोल्टेज नापता है, ये हर कोई जानता है। दूसरा क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि ये वोल्टमीटर परिपथ के समांतर क्रम में लगाया जाता है। कौन से क्रम में लगाया जाता है? पैरेलल कॉम्बिनेशन में लगा होता है। 2 पॉइंट याद रखेंगे। तीसरा पॉइंट ध्यान रखेंगे कि ये जो प्रतिरोध है ये कैसे मान का होता है? ये उच्च मान का प्रतिरोध लगा होता है। ये कैसे मान का प्रतिरोध लगा होता है? उच्च मान का प्रतिरोध लगा होता है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, यहीं पर समझेंगे। अब हम क्या कराना चाहते हैं? अब हम कराना चाहते हैं कि वोल्ट मीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए, जैसे हमने एमीटर की रीडिंग बढ़ाई थी, तो एमीटर की रीडिंग बढ़ाने के लिए हमने एमीटर के समांतर क्रम में निम्न मान का प्रतिरोध जोड़ा, ठीक है, क्योंकि एमीटर के लिए हमें प्रतिरोध कम से कम चाहिए और वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा हो। तो हालांकि अभी प्रतिरोध ज्यादा है तो करंट यहां से आ रही है और यहां पर जा रही है, ऊपर वोल्टमीटर तक पहुंच रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि वोल्टमीटर ये ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बताए, हमें क्या बताए? ज्यादा से ज्यादा वोल्टेज बताए। तो हम क्या करते हैं, इस प्रतिरोध के श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध और लगा देते हैं, एक प्रतिरोध उच्च मान का प्रतिरोध लगा देते हैं। तो आप क्या करोगे? आप सीधा सीधा क्या करोगे? यदि आप इसको क्या कराना चाहते हो, इस वोल्टमीटर की, अब ये वोल्टमीटर हो गया, तो इस वोल्टमीटर की अगर आप रेंज बढ़ाना चाहते हो तो आप कुछ मत कीजिए, आप क्या करोगे? आप ये काम कर लीजिए, ये आप एक प्रतिरोध लगा दिया, आप एक प्रतिरोध और लगा दीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये आपने क्या लगा दी? ये आपकी बैटरी हो गई, ये आपकी क्या हो गई? ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। और इसके पैरेलल में क्या लगा होता है भाई? इसके पैरेलल में लगा होता है हमारा वोल्टमीटर, ये वोल्टमीटर लग गया। तो कुछ इस प्रकार की कंडीशन अब बन जाएगी, यानी कि इसको बोलते हैं हम प्रतिरोध R और इसको बोलते हैं हम RSC। जो सीरीज में लगता है, जो श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगता है, इसे सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं, और जो समांतर में लगता है उसे शंट प्रतिरोध, शंट रेजिस्टेंट बोलते हैं। जो समांतर में हमने लगाया था, अभी हमने ये वाला प्रतिरोध जो लगाया था, ये वाला, ये जो समांतर में लगाया था, इसे बोलते हैं हमने शंट प्रतिरोध, शंट रेजिस्टेंस, शंट प्रतिरोध। शंट ऐसा प्रतिरोध जो किसी उपकरण को फूंकने से लगाया जाता है, फूंकने से बचाने के लिए वो समांतर क्रम में लगाया जाता है, उसे शंट प्रतिरोध बोलते हैं। और कोई ऐसा प्रतिरोध जो किसी उपकरण को क्या जलने से, बर्न करने से बचाने के लिए सीरीज क्रम में लगाया था, उसे सीरीज रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो हमने क्या काम किया? हमने एक प्रतिरोध और जोड़ दिया। मान लो इसका प्रतिरोध का मान लीजिए ये 2 ओम का होगा और ये भी 2 ओम का होगा। तो अगर पहले ये प्रतिरोध हमारा 2 ओम का था, मान लो ये 2 ओम का था और हमने एक प्रतिरोध और लगा दिया 2 ओम का, उच्च मान का, तो इनका तुल्य प्रतिरोध तो 4 ओम हो जाएगा ना भाई। इनका तुल्य प्रतिरोध तो श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे तो 4 ओम हो जाएगा ना, तो 4 ओम हो जाएगा, इसका मतलब प्रतिरोध तो बढ़ गया ना, और ज्यादा बढ़ गया। तो जब और ज्यादा बढ़ जाएगा तो जो यहां से हमारी करंट चलेगी, ये करंट सीधी यहां पहुंचेगी, फटफटाती हुई वोल्टमीटर के पास पहुंचेगी। और जब वोल्टमीटर के पास पूरी करंट धड़ाके से पहुंचेगी, इधर जाएगी नहीं क्योंकि इधर प्रतिरोध बहुत ज्यादा है। करंट उस रास्ते जाना पसंद ही नहीं करती है जिस रास्ते क्या होता है, रेजिस्टेंस हाई होता है। तो हमारी करंट कहां पहुंचेगी? सीधी करंट इस वोल्टमीटर में पहुंचेगी, और जैसे ही इस वोल्टमीटर में हमारी करंट पहुंचेगी, ये वोल्टमीटर बता देगा कि हमारा क्या है, ये जो बैटरी हमने जोड़ी थी, ये वाली जो 20 वोल्ट की हमने क्या है भाई, ये 20 वोल्ट की हमने क्या बैटरी जोड़ी थी, ये कितना वोल्टेज निकाल रही है, ये वोल्टेज बता देगी। ये पूरा का पूरा वोल्टमीटर, ये पूरा का पूरा परिपथ हमें बता देगा कि कितना वोल्टेज निकल रहा है। तो ये हमने किस लिए बनाया परिपथ? ये वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए। तो यहां पे आप नोट करके लिख लेंगे, नोट करके क्या लिखेंगे कि वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या लिखेंगे? वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध श्रेणी यानी कि सीरीज में, श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं। तो देखो हमने श्रेणी क्रम में एक प्रतिरोध जोड़ा था,
तो वोल्टमीटर हुआ या एमीटर हुआ, इनसे क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि इनकी रेंज बढ़ाने के लिए क्या करना होता है। तो कभी आपसे पूछता है कि एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए क्या करते हैं, तो एमीटर की रेंज बढ़ाने के लिए निम्न मान का प्रतिरोध पैरेलल में जोड़ते हैं। लेकिन अगर आप वोल्टमीटर की रेंज बढ़ाना चाहते हो तो उच्च मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में जोड़ते हैं। उच्च मान का प्रतिरोध, माफी चाहता हूं, उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज क्रम में। ये दो ही क्वेश्चन होंगे। कैसा प्रतिरोध, उच्च मान का, कौन से क्रम में, श्रेणी क्रम में। वहां पर निम्न मान का प्रतिरोध था और कौन से क्रम में, समांतर क्रम में हमने एमीटर में जोड़ा था। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाते हैं, ये अच्छे से नोट कर लेंगे। ठीक है, मैंने वोल्टमीटर और एमीटर दोनों क्लियर कर दिए हैं। तो आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं गैल्वेनोमीटर। तो अब हम पढ़ते हैं थोड़ा सा गैल्वेनोमीटर के बारे में, क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको नोट करके और अच्छे से कर लिख लेंगे। गैल्वेनोमीटर क्या होता है। गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर। तो ये गैल्वेनोमीटर क्या नापता है, ये भी धारा नापता है। तो लिखेंगे ये है निम्न धारा नापता है, निम्न धारा व दिशा बताता है। ये दिशा भी बताता है, दिशा भी बताता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, यह है केवल डीसी पर काम करता है, यह है केवल डीसी पर कार्य करता है। तीसरा पॉइंट जो इंपॉर्टेंट है वो लिखेंगे, यह है एमीटर के अपेक्षा अधिक संवेदनशील है, अधिक संवेदनशील है। ये क्या है भाई, एमीटर की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे, एमीटर की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब ये होता है कि एमीटर, मान लो आप देखना है, एमीटर लेके आना, तो एमीटर एक, जब उस पर रीडिंग लिखी होती है, जैसे आप एमीटर लिखाओगे तो 0 से स्टार्ट होगी तो 5 एम्पियर, अगर 5 एम्पियर तक का करंट नापने के लिए एमीटर लाना चाह रहे हो तो 0 से स्टार्ट होगी तो 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर। अगर आप 50 एम्पियर तक का एमीटर का लेके आते हो करंट नापने के लिए तो वो 5 एम्पियर से स्टार्ट होगी। यानी कि उस एमीटर से करंट नापने के लिए तो कम से कम 5 मीटर करंट परिपथ निकाल रहा हो, तब तक उसकी रीडिंग काम नहीं करेगी, वरना वो हिलेगी नहीं। अगर आप 5 एम्पियर से कम की करंट दे रहे हो, आप एक ऐसा एमीटर ले आए हो जिसकी रीडिंग में 50 एम्पियर तक की करंट नापी जा सकती है, तो उसकी जो रीडिंग स्टार्ट होगी वो 0 से नहीं स्टार्ट होकर 5 एम्पियर से स्टार्ट होगी। यानी कि आपका परिपथ में अगर 5 एम्पियर से कम की करंट निकल रही है तो वो एमीटर आपकी करंट नहीं बताएगा। तो इसीलिए क्या हुआ कि गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया गया। गैल्वेनोमीटर ये एक ऐसा यंत्र है जो क्या काम करता है, ये एमीटर की अपेक्षा, ये भी एक एमीटर ही है, यह एक प्रकार का क्या है, एमीटर ही है, ये भी करंट ही नापता है, परंतु इसकी क्या खास वजह है कि ये एमीटर की अपेक्षा अधिक संवेदनशील है। संवेदनशील का मतलब यह है कि सूक्ष्म करंट को भी, मिनी करंट को भी, छोटी से छोटी करंट को भी, मिली एम्पियर तक की करंट को भी, ये माइक्रो एम्पियर की करंट को भी नाप लेता है। ये क्या है, माइक्रो एम्पियर करंट हो या फिर मिली एम्पियर करंट हो, उसको भी ये नाप लेता है। मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर की करंट को भी ये गैल्वेनोमीटर नाप लेता है, यह मेजर कर लेता है। यह केवल डीसी पर काम करता है, यह निम्न करंट एवं दिशा को बताता है। ठीक है, लेकिन बात आती है, क्वेश्चन यहां से नहीं पूछा जाएगा, ये यहां से तो केवल इतना पूछा जाएगा कि निम्न करंट को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। निम्नतम करंट जो कि मिली एम्पियर की होती है, गैल्वेनोमीटर। एक क्वेश्चन बन गया बस। ठीक है, कोई प्रकार नहीं, ये एक एमीटर के जैसा ही होता है। अब क्वेश्चन यहां से नहीं बनता है, क्वेश्चन ज्यादा जो बनेगा, जो लेटेस्ट पैटर्न पे क्वेश्चन बनेगा, वो क्वेश्चन ये बनेगा कि जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करते हैं तो क्या करते हैं, या फिर हम इसी गैल्वेनोमीटर को जब हम वोल्टमीटर के लिए यूज करते हैं तो क्या करते हैं। पहले आप इन 3 पॉइंटों को समझिए, ये गैल्वेनोमीटर क्या होता है। हम आगे चलते हैं कि इस गैल्वेनोमीटर से हम एमीटर कैसे बनाएंगे, ये बात आप लोग अच्छे से समझने का प्रयास करना। तो आइए हम थोड़ा सा
क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं। तो लिखेंगे कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। क्या लिखेंगे? कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। क्या है भाई? गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलना। आप कैसे बदलोगे? मान लीजिए कोई आपके पास ये तार है और आपने इसमें क्या है भाई, गैल्वेनोमीटर लगा रखा है। कोई आपके पास ये वैद्युत परिपथ, सपोज करो इसको अपने आपने लो बैटरी से भी जोड़ दिया और ये आपने के स्विच यानी कि कुंजी भी लगा दी, ये इस प्रकार से ये विद्युत परिपथ बन गया। आपने क्या काम किया, ये गैल्वेनोमीटर है और इसको आप एमीटर की तरह यूज करना चाहते हो। तो एमीटर की तरह यूज करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? देखिए अब हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि ये जो हमारा गैल्वेनोमीटर है इसके पैरेलल में हम क्या करते हैं, एक निम्न मान का प्रतिरोध। कैसा भाई? निम्न प्रतिरोध जोड़ देते हैं, यानी कि लो रेजिस्टेंस। क्या जोड़ देते हैं भाई? लो रेजिस्टेंस क्या है, जोड़ देते हैं। लो रेजिस्टेंस हम इसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। यानी कि कहना हम ये चाहते हैं कि जब हम गैल्वेनोमीटर को एमीटर की तरह यूज करना चाहते हैं तो उसके पैरेलल में एक निम्न वैल्यू हम एक का रेजिस्टेंस उसके पैरेलल में जोड़ देते हैं। यानी कि इंग्लिश वाले में लिख लेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे लिख लेंगे व्हेन वी कनेक्ट आ लो रेजिस्टेंस with galvanometer, when we connect a low resistance with galvanometer, तो क्या कहेंगे, this combination behave like an emitter। यानी कि when we connect a low resistance with galvanometer, this combination behave like an emitter। यानी कि जब हम, इंग्लिश हिंदी वाले लिख लेंगे, जब हम निम्न मान का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगाते हैं तो वह एमीटर की तरह कार्य करता है। मेरी बात समझ में आ रही है कि जब हमने एक निम्न मान का प्रतिरोध गैल्वेनोमीटर के समांतर क्रम में लगा दो, आप बस दो ही बातें रखनी होती हैं, कौन से मान का, उच्च या निम्न, तो निम्न प्रतिरोध, श्रेणी क्रम में, समांतर क्रम में, तो समांतर क्रम में। इस पूरा जो पढ़ाने का पूरा एक जो मेथड, मतलब पूरा जो 5 मिनट खर्च किए हैं वो सिर्फ दो ही क्वेश्चन बनते हैं कि निम्न मान का प्रतिरोध और पैरेलल में, निम्न मान का प्रतिरोध पैरेलल में। यही बात मैंने आप लोगों को लिखी है, तो इसको आप अच्छे से नोट कर लेंगे और नोट करने के बाद आप क्या करेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यानी कि वोल्टमीटर के रूप में यदि आप चेंज करना चाह रहे हो तो वोल्टमीटर के रूप में गैल्वेनोमीटर को कैसे बदलोगे, ये हम अच्छे से पढ़ेंगे। आइए हम थोड़ा सा आगे चलते हैं, तो लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग कि कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर। यानी कि गैल्वेनोमीटर का
वोल्ट मीटर में बदलना, वोल्ट मीटर में बदलना, ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे अच्छे से कि गैल्वेनोमीटर का वोल्ट मीटर में बदलना। आप गैल्वेनोमीटर को अभी हमने किस में बदला भाई, अभी हमने एमीटर में बदला। तो एमीटर में कैसे बदला कि निम्न मान का प्रतिरोध, क्योंकि एमीटर में क्या होता है, करंट ज़्यादा करने के लिए प्रतिरोध कम से कम रखा जाता है। तो वैसे क्या होता है वोल्टीमीटर में, क्या होता है वोल्टीमीटर में क्या होता है, प्रतिरोध हाई रखा जाता है। प्रतिरोध कैसे रखा जाता है, हाई रखा जाता है। तो हाई प्रतिरोध कब होता है, जब परिपथ के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए। तो कैसे जोड़ेंगे हम, जोड़ेंगे देखो किस तरीके से। ये हमारा क्या है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है। तो हम क्या करेंगे, इसी के क्या है भाई, हमारा क्या है भाई, ये गैल्वेनोमीटर है, ये हमारा गैल्वेनोमीटर है। इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में ही, इस गैल्वेनोमीटर के सीरीज में क्या जोड़ देते थे, एक प्रतिरोध जोड़ देंगे। ये हमारे पास क्या हो जाएगी, ये माइनस टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये हमारी करंट फ्लो होगी। ये हमारी क्या हो जाएगी भाई, करंट फ्लो हो जाएगी। तो ये बात आप लोग अच्छे से ध्यान रखेंगे। क्या ध्यान रखेंगे कि गैल्वेनोमीटर का जो वोल्टमीटर में बदलने के लिए हम क्या करते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के जो सीरीज में निम्न मान का प्रतिरोध हम क्या कर देते हैं, कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो ये कैसे मान का होगा, ये जो होगा हमारा निम्न मान का होगा या उच्च मान का, माफी चाहता हूं, ये होगा उच्च मान का, यानी कि उच्च प्रतिरोध, यानी कि उच्च प्रतिरोध, यानी कि हाई रेजिस्टेंस। क्या है भाई, हाई रेजिस्टेंस, हाई रेजिस्टेंस। तो इंग्लिश वाले लिख लेंगे, इसके लिए लाइन लिख लेंगे। बस दो बातें ध्यान रखेंगे कि कौन से क्रम में और समांतर क्रम में। तो इंग्लिश वाले लिखेंगे व्हेन we connect a high resistance with galvanometer इन सीरीज, माफी चाहता हूं, क्या है भाई, हम किस क्रम में जोड़ रहे हैं, सीरीज में, इन सीरीज कॉम्बिनेशन। तो दिस कॉम्बिनेशन बिहेव्स लाइक एन वोल्ट मीटर। तो कोशिश करूंगा धीरे धीरे इंग्लिश लिखने की। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो मैनेज कर लेना। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का कमेंट था कि आप सर इंग्लिश में नहीं बताते हो, तो मैं धीरे धीरे कोशिश कर रहा हूं अपने पूरे इस पैटर्न को इंग्लिश की तरफ ले जाने का, यानी कि मेन इंग्लिश नहीं, इंग्लिश और हिंदी दोनों। तो इंग्लिश वाले बच्चे भी देखेंगे और हिंदी वाले बच्चे भी देखेंगे। तो हिंदी वाले लिख लेंगे, अब क्या लिखेंगे, हिंदी वाले लिखेंगे कि जब उच्च मान का प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध को गैल्वेनोमीटर के श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह परिपथ वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लगता है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। ये जो हमारा जो गैल्वेनोमीटर है, ये वोल्टमीटर की तरह कार्य करने लगता है जब आप उच्च मान का प्रतिरोध इसके श्रेणी क्रम में लगाते हो। देखो, श्रेणी क्रम में प्रतिरोध लगाएंगे तभी हमारा प्रतिरोध क्या है, ज्यादा प्राप्त होता है। तो हमें क्या होता है कि वोल्टमीटर में हमें प्रतिरोध ज्यादा से ज्यादा अधिक होना चाहिए। ये मैंने अभी आपको समझा चुका हूं जब मैंने वोल्टमीटर पढ़ाया था। तो आपसे सिर्फ यही क्वेश्चन पुटअप करेगा, क्या पुटअप करेगा कि भाई आप जब गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में बदलते हैं तो कितने मान का प्रतिरोध लगाते हो, आप लिखोगे हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध। कैसा भाई, हाई रेजिस्टेंस यानी कि उच्च प्रतिरोध। और कौन से क्रम में, तो आप ध्यान रखेंगे श्रेणी क्रम में, यानी कि कौन से क्रम में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। ये दो बातें आप ध्यान रखेंगे। और इसमें अगर बात क्या ध्यान रखेंगे तो रेजिस्टेंस क्या होता है, ये हमारा किसमें होता है, पैरेलल में। तो यहाँ पे पैरेलल लिखना भूल गया था मैं, क्या भाई, पैरेलल लिखना भूल गया था। तो क्या है, लो रेजिस्टेंस। कैसा भाई, लो रेजिस्टेंस। कौन से क्रम में,
पैरेलल में, ठीक है। यानी कि निम्न मान का क्या है भाई, प्रतिरोध, और कौन से क्रम में, समांतर क्रम में। तो निम्न मान का प्रतिरोध समांतर क्रम में गैल्वेनोमीटर को एमीटर बनाने के लिए, और साथ ही साथ ध्यान रखेंगे गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर बनाने के लिए उच्च मान का प्रतिरोध सीरीज में। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। तो आज की क्लास में आप लोगों को ये समझ में आया होगा कि वोल्टीमीटर क्या होता है, एमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर क्या होता है, गैल्वेनोमीटर के एमीटर की तरह कैसे प्रयोग करते हैं, गैल्वेनोमीटर को वोल्टीमीटर की तरह कैसे प्रयोग करते हैं। तो मिलेंगे किसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।